पाठ 16 काल टेंस। बच्चों, कार के होने के समय को काल कहते हैं। इस अध्याय में आप काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। चित्रों के नीचे कुछ वाक्य भी दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और उन पर विचार कीजिए। कल यहाँ पौध लगाए गए थे। माँ खाना बना रही है। ये कलियां कल खिल जाएंगी। उपयुक्त वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन हैं। ये रंगीन शब्द कार के होने के समय को सूचित कर रहे हैं। पहले वाक्य में पौध कल ही लगाए गए थे। दूसरे वाक्य में खाना पकाने का कार्य अभी हो रहा है। तीसरे वाक्य में कार्य कल होगा, अर्थात पौध बीते समय में लगाए गए थे। खाना मौजूदा समय में बनाया जा रहा है। कलियां आने वाले समय में खिलेंगी, अर्थात इनसे काम के होने के समय पता चल रहा है। काम होने के समय को काल कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ है समय। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। मैदान में फुटबॉल का मैच खेला जा रहा था। चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ चुकी थी। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द बनाया, खेला जा रहा था तथा उड़ चुकी थी क्रियाएं कार्य के पहले ही हो जाने का बोध करा रही हैं। अतः यह भूतकालिक क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। 1 सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से समानतया बीते समय में उसके पूरा होने का पता चले परंतु विशेष समय का पता ना चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे दीदी ने खाना बनाया, हर्ष कॉलेज चला गया, नमन ने पौधारोपण किया। इन उदाहरणों में कार्य के पहले ही हो जाने का बोध हो रहा है पर समय का बोध नहीं हो रहा है, अतः यह सामान्य भूतकाल है। 2 अपूर्ण भूतकाल जब क्रिया बीते समय में शुरू हो चुकी थी परंतु उसके पूरी होने का पता नहीं चलता, तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, नंदिता सो रही थी। इन उदाहरणों में खेलने, गुब्बारे बेचने और सोने की क्रिया भूतकाल में शुरू हो गई थी परंतु समाप्ति का पता नहीं, अतः इनमें अपूर्ण भूतकाल है। 3 पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में काफी पहले पूरी की जा चुकी है, तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मंगल पांडे ने सेना से विद्रोह कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया, गांधी जी ने दांडी यात्रा की। इन वाक्यों में क्रिया के बहुत पहले ही समाप्त हो जाने का बोध हो रहा है, अतः इसमें पूर्ण भूतकाल है। 4 आसन्न भूतकाल आसन्न का अर्थ है अभी अभी, बहुत शीघ्र। क्रिया के जिस रूप से
यह पता चले कि काम अभी अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी अभी बाजार से आया हूँ, अभी अभी फोन आया था, नौकर ने अभी ही सफाई की है। इन उदाहरणों से क्रिया के अभी शीघ्र ही समाप्त होने का पता चल रहा है, अतः इनमें आसन्न भूतकाल है। 5. संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह हो कि कार्य पूरा हुआ या नहीं, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे मेनका की माताजी स्वस्थ हो गई होंगी, रचना घर चली गई होगी, मनु ने अपना काम कर लिया होगा। इन वाक्यों से क्रिया के भूतकाल में होने का पता तो चलता है, परंतु कार्य पूरा हुआ या नहीं इसका पता नहीं चलता, अतः इसमें संदिग्ध भूतकाल है। 6. हेतु हेतु मद भूतकाल। जब भूतकाल में एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तब उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि अतिवृष्टि ना होती तो फसल नष्ट ना होती, अगर तुम समय पर आते तो रेलगाड़ी ना छूटती, यदि वह लाल बत्ती होने पर रुकता तो दुर्घटना ना होती। हेतु हेतु मद भूतकाल में यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारण ना हो सकी। जैसे मैं आता, वह खाता, तू जाता। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, माँ बर्तन धो रही हैं, गायें हरी घास चर रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द पढ़ रही हैं, धो रही हैं, चर रही हैं, क्रियाएं चल रहे समय में होने का बोध करा रही हैं, अतः ये वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। 1. सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में हो रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, बालक मिठाइयों के लिए जिद करता है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। इन उदाहरणों में जाते हैं, जिद करते हैं और रक्षा करते हैं क्रियाएं कार्य के मौजूदा समय में सामान्य रूप से करने का बोध करा रही हैं, अतः इनमें सामान्य वर्तमान काल है। 2. अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया वर्तमान समय में शुरू होकर अभी भी जारी है, पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विशाल और गौरव पतंग उड़ा रहे हैं, पेड़ पर कोयल कूक रही है, नानी जी टेलीविजन देख रही हैं। इन वाक्यों में उड़ रहे हैं, कूक रही है, देख रही है, क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही हैं का बोध करा रही हैं, परंतु कब तक कार्य होगा इसका बोध नहीं है, अतः इनमें अपूर्ण वर्तमान काल है। 3. संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुमन स्वेटर बुन रही होगी, पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही होगी, फ्रिज में आइसक्रीम जम गई होगी। उपयुक्त उदाहरणों में रही होगी,
गई होगी क्रियाएं कार्य के होने में संदेह का बोध करा रही हैं, अतः इनमें संदिग्ध वर्तमान काल है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह आने वाले समय में की जाएगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कश्मीरी सेब अगले हफ्ते तक यहाँ आ जाएंगे, ये कपड़े कुछ देर में सूख जाएंगे, शायद अगले सप्ताह तक वर्षा हो जाए। इन वाक्यों में आ जाएंगे, सूख जाएंगे, वर्षा हो जाए क्रियाएं भविष्य में संपन्न होने का बोध करा रही हैं, इसलिए इन वाक्यों में भविष्यत काल है। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल। 1. सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अपराधी को दंड दिया जाएगा, पिताजी बाजार से फल और सब्जियां लाएंगे, महामना एक्सप्रेस 2 घंटे बाद आएगी। इन वाक्यों में दिया जाएगा, लाएंगे, आएगी क्रियाएं भविष्य में संपन्न होंगी, इसलिए इनमें सामान्य भविष्यत काल है। 2. संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वर्षा होने के साथ संभवतः ओले भी पड़ जाएं, शायद इस बार छुट्टियों में हम घूमने जाएं, हो सकता है कि नई फसल आने पर महंगाई कम हो जाए। उपयुक्त वाक्यों में ओले पड़ने, छुट्टियों में घूमने जाने और महंगाई कम होने की भविष्य में संभावना है, इसलिए इन वाक्यों में संभाव्य भविष्यत काल है। 3. हेतु मद भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल में क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाएं, जब हवा चलेगी तो वर्षा होगी। इन वाक्यों में मेरा जाना, खाए, वर्षा का होना उसके आने पर, कमाने पर और हवा चलने पर निर्भर है, अतः इसमें हेतु मद भविष्यत काल है। आपने सीखा, काल का अर्थ है समय। क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। 1. भूतकाल, 2. वर्तमान काल, 3. भविष्यत काल। भूतकाल बीते समय का बोध कराता है। भूतकाल के 6 भेद हैं। 1. सामान्य भूतकाल, 2. अपूर्ण भूतकाल, 3. पूर्ण भूतकाल, 4. संदिग्ध भूतकाल, 5. आसन्न भूतकाल, 6. हेतु मद भूतकाल। वर्तमान काल चल रहे या मौजूदा समय का बोध कराता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 1. सामान्य वर्तमान काल, 2. अपूर्ण वर्तमान काल, 3. संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल आने वाले समय का बोध कराता है। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। 1. सामान्य भविष्यत काल, 2. संभाव्य भविष्यत काल, 3. हेतु मद भविष्यत काल।